अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। तहमीना अंसारी का सवाल आज हमने मुंतखब किया है और वो कहते मेरी उम्र 22 साल है, हिफ्ज़ किया हुआ है, अभी एफएससी मैंने की है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। पढ़ने का बहुत शौक़ है, पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन अबू जान कहते हैं मेरी उम्र शादी की हो गई है और मेरी शादी करना चाहते हैं। जिससे शादी करना चाहते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़ा लिखा से क्या मतलब है? आपने कौन सा मास्टर्स किया है? एफएससी तो कुल की है। वो सर मैं कैरियर फोकस्ड लड़की हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या मुझे शादी ना करने के लिए स्टैंड ले लेना चाहिए? बट ये सारी चीज़ें अजम्पशन पे मुब्तला वो हैं मबनी। 3 आप छोटे छोटे सवाल हैं जो ऐसी हर लड़की को करने चाहिए जो कहती है कि मैं करियर ओरिएंटेड या करियर फोकस्ड लड़की हूँ। बुनियादी बात याद रखें, हर ख्वाब की कीमत है, हर ख्याल की कीमत है, हर आरजू की कीमत है, इवन हर लफ्ज़ की कीमत है। अगर आप कहते हो कि मैं करियर ओरिएंटेड हूँ तो फिर पहला सवाल ये होगा कि ओके, सुर्खी है करियर ओरिएंटेड, तो आपका करियर क्या है? नंबर 1 कब से है? नंबर 2 आप कितने बाइख्तियार हो? नंबर 3 कितने लोग आपके नीचे हैं? क्या गाड़ी ले ली है? क्या घर अपना है? क्या ग्रेड 17 में या 18 में पहुंच गए हैं? तो जब भी हम कहते हैं करियर ओरिएंटेड तो ये छोटी छोटी नौकरियां, स्टेनोग्राफर की या किसी रिसेप्शन पे बैठे हुए या किसी दफ्तर में किसी नुक्कड़ पे बैठे टाइप करने, ये करियर नहीं है। करियर जब भी होगा आपने गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम पास किया हो, सीएसएस किया हो, पीसीएस किया हो, दसियों और चीज़ें हैं, आपने एटॉमिक एनर्जी में किया हुआ हो, किसी ऐसे अदारे में जॉब कर रहे हो कि जिसका पूरा प्रोसीजर है, इतने साल बाद अगला ग्रेड, इतने साल बाद अगला ग्रेड। अदरवाइज़ हर चीज़ एक तसव्वुर है और ख़ाली तसव्वुर से तो पेट नहीं भरता। तो आपने तो मेरे बच्चे अभी करियर का काफ भी नहीं किया और एक तसव्वुराती ज़िंदगी है जिसमें अगर आपके वालिदैन बहुत आसूदा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा सा घर है और दे कैन अफोर्ड कि जी आप अपनी ज़िंदगी के 4-6 साल ज़ाया कर भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर तो आप ये लफ्ज़ कह सकते हैं। अदरवाइज़ सोचिए, मेरे पास कितनी ऐसी बच्चियों के रिश्ते आए हैं कि जो ग्रेड 18 की थी, अपनी जीप पे आई, माँ के साथ, बहन के साथ, एक आध अपने बाप और भाई के साथ। अच्छा, उनके चेहरे पे ना रौनक थी ना खूबसूरती थी, तकब्बर और रौनक थी और चेहरे से जो मलाहत होती है वो गायब थी। मलाहत समझते हैं आप? जैसे लड़की के चेहरे पे एक फितरी मेरे रब ने नूर दिया होता है, उसकी पाकीज़गी का, उसकी इनोसेंस का, तो अब देखते ही उसके चेहरे की ग्लो करना, उसके बालों का, उसकी आंखों का ग्लो करना, उसे उसकी उम्र का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो जिस लड़की की उम्र पकड़ोड़ हो, पक्की हुई हो और वो नौकरी के उसने 8-10 साल गुजार ली हो, तो ये कैरियर फोकस्ड है। अच्छा, अब वो मुझसे पूछे कि मैं अपने से कमतर बंदे से शादी कर लूँ कि ना करूँ, तो सवाल बनता है। आपका तो सवाल ही नहीं बनता। अरे ऐसी जो लड़कियां कैरियर फोकस्ड होती हैं उनकी उम्र हमेशा ज़्यादा हो जाती है, उनके चेहरे से खूबसूरती और मलाहत ख़त्म हो जाती है। ये मर्द मार किस्म की औरतें लगती हैं, जो कि सोसाइटी में जहाँ मर्दों से आपको डीलिंग करनी पड़ती है वहाँ आप सॉफ्ट शक्ल के साथ और सॉफ्ट इमेज के साथ जी नहीं सकते, खा जाएंगे आपको। तो वो जो सख्ती चेहरे पे आती है वो औरतपन छीन लेती है। फिर आप कैरियर फोकस तो होते हो पर एक मतलूब और महबूब औरत नहीं होते, और ऐसी औरतों की फिर आमतौर पे शादी भी नहीं होती। अच्छा, 2-4 साल की जॉब के बाद आपके पास कोई इख्तियार बहुत ज़्यादा नहीं होते, इख्तियार आते हैं 8-10 साल के बाद। फिर आपकी एक रेंज होती है जिसमें लोग आपका रोब सहते हैं और जिसमें आप अदारे के लिए अहम होते हैं, लेकिन तब तक आपके 4-6 बच्चे होने चाहिए ना। ये कुछ वक्त आप दूल्हा ढूंढ रहे हों और अभी पिछले दिनों एक एसपी की शादी हुई और आप सोचिए उससे पहले उसकी एक रेपुटेशन थी,
एसपी के तौर पे रोब दाब, अब वहाँ वो सिमटी सिमटाई दुल्हन बन के बैठी हो, तो वो करियर फोकस जो है वो सारा यहाँ ख़राब हो जाता है। अपने मियाँ के लिए वो एसपी नहीं होगी, अपने मियाँ के लिए वो डीआईजी और आईजी भी नहीं हो सकती, मियाँ के लिए तो बीवी ही होनी है। तो करियर उसका मियाँ के अलावा होगा। सो मियाँ पहले लेना चाहिए, करियर तो साथ साथ बनता और चलता रहता है। करियर लेने के बाद ढंग का मियाँ नहीं मिलता। जो मिलेगा अगर आप अपने उस शोबे में ढूंढोगे तो फिर वो इख्तियार से शादी कर रहा होगा, उस पोजीशन से शादी कर रहा होगा, फिर आप कहोगे मुझसे चाहता नहीं है, मोहब्बत नहीं करता। करियर फोकस लड़कियों के साथ 4-5 मसाइल होते हैं। उनकी शक्ल सूरत ज़ाया हो जाती है, यानी जो मैंने कहा मलाहत नहीं रहती। नंबर 2, उनकी रेपुटेशन या ख़राब हो चुकी होती है या बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तीसरा, उनकी शख्सियत की नरमी लिहाज सब जा चुका होता है। बहुत कम बच्चियां होती हैं कि जो इख्तिदार के बाद भी नॉर्मल रहें, और रवैया उनका घर वालों के लिए भी और ज़ाहिर ससुराल के लिए भी वो आम लड़कियों की तरह इंतज़ार में नहीं बैठ सकती जैसे वो रिश्ता देखने आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो उसको भूल जाती है और याद रखनी चाहिए, शादी लड़की की होती है, मर्दनुमा लड़की की शादी नहीं होती। सो करियर ओरिएंटेड लड़कियां अगर नाराज़ होना चाहें तो बिस्मिल्लाह नाराज़ हो जाएं, लेकिन करियर में आपकी सख्ती चाहिए, करियर में आपका फोकस चाहिए, करियर में आपकी कुर्बानी चाहिए। लेकिन शादी में बिल्कुल और डिमांड होती है और ज़रूरत होती है, उसमें लिहाज और चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। सो याद रखिएगा कि ये जो करियर फोकस्ड लड़की होने का ख्याल या दावा है, इसकी कीमत कुछ और है, और ये कीमत चुकाए बिना आप खुशी और मोहब्बत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अच्छा, ये ईस साहब ने कहा कि मेरी आपने पोस्ट मैरिज जो शादी का जिक्र किया, ख़वातीन को आपने बहुत मदद की, प्लीज़ मेरी भी मदद कीजिए। मेरी शादी को 6 साल हो गए और बिल्कुल मुझे इस शादी, इस सब गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल बरमौका और बरमहल सवाल किया है, और आप अपनी शादी को बहुत खूबसूरत, ताज़ा, तरोताज़ा रख सकते हो, बना सकते हो। अपनी खुराक बदल लीजिए। डॉक्टर नौशीन का नंबर ले लें 030145858405 अगले 3 माह के लिए। नहीं, हर माह आप उनसे फूड प्लान लीजिए। एक फूड प्लान 15 दिन या 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होता, उसे हर सूरत में बदलना होता है, और 3 माह आपको कम से कम लेना होगा। उससे आपके जिस्म की जो एबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस की एबिलिटी है, वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, आप कायनात से, और इनको नंबर नोट कर लें, इनसे आप स्पर्मैक्स और वीएम मेगा पार दोनों मंगवा लीजिए। इसमें 30-30 कैप्सूल होते हैं। ये इंशाल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। नॉर्मली चूँकि ये खालिस हर्बल है, 100% प्योर और नेचुरल हैं, तो इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वरना आम तौर पे जो दूसरी मेडिसिन है व्यागरा या और तरह की, वो मर्दों को एक नई मर्ज़ में मुब्तला कर देती हैं और प्रोस्टेट का उनका मसला मुश्किल हो जाता है जो ज़िंदगी भर रहता। सो ये कोई मसला फ्री है। कायनात का नंबर लिख लीजिए। वैसे ये नाज हब्स की है, नाज हब्स का नंबर लिख लें 034165782626, तो आप उनसे मंगवा लीजिए। इसका डिलीवरी फ्री है, इम्पैक्ट शानदार है, और वो महीने के बाद आपको फ़ौरन फील होना शुरू हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।